भगवान पुरुषः परः जनस्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब भगवान ने बता दिया कि वसुदेव के घर पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रिया राधा जी उनकी सेवा को देवांगनाएं। आपको भी जन्म लेना पड़ेगा, अपनी शक्ति के साथ भगवान अवतार लेंगे। सारी विधि विधान सब देवी देवताओं को बता करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। समय आया, कंस ने अपनी बहन का विवाह किया और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जैसे जो सब होता है वो उन्होंने किया और अपनी बहन को रथ में बिठा करके छोड़ने के जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, पथिग्रह यज्ञणं कंसाभास्या शरीरवाको अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो अंताया वैसे बुधः। आकाशवाणी ने कहा, रे मूर्खस, जिस बहन को तू प्रेम से छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मारने को तैयार हो गया। वसुदेव ने कहा कि नहीं महाराज नहीं, आप इतने शक्तिशाली, अभी अभी आपने अपनी बहन का कन्यादान किया, विवाह किया और इसे मारने जा रहे हो, ये वीरों के लिए शोभा नहीं देगा। आपको इसके पुत्र का डर है तो मैं वचन देता हूं जितने पुत्र होंगे मैं आपके हवाले करता जाऊंगा। कंस ने वसुदेव के वचनों को मान लिया और छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव ले गए कंस के पास। कंस ने कहा, मेरा शत्रु मुझे मारने वाला मेरा काल तो 8वां है, ये पहला है, ले जाओ, ये मारने योग्य नहीं। वसुदेव लौट करके आए। इतने में नारद जी की प्रेरणा से कंस को लगा कि अरे ये तो सही बात है। नारद जी ने भ्रम में डाल दिया था कि देवताओं की गिनती तुम नहीं जानते, कौन पहला कौन दूसरा कौन 8वां मान ले, क्या पता। वसुदेव घर आए थे कि कंस दौड़ता हुआ आया और हाथ से पुत्र को छुड़ा करके पत्थर से मार दिया, मृत्यु को प्राप्त करा दिया। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 बच्चों को, 6 बालकों को मारता गया कंस। वो 6 सडगर्भ नाम के देवता थे, कंस के हाथ मर करके देवलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के श्राप से श्रापित थे। 7वें गर्भ में भगवान शेष को आना है तो भगवान नारायण की आज्ञा, कृष्ण की आज्ञा पाकर के बलराम जी आए और कुछ समय देवकी के गर्भ में रहे और फिर भगवान ने अपनी योग माया से उनको रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। यहाँ हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ स्खलित हो गया। कंस ने कहा कि चलो 7वां बालक तो बिना ही मारे मर गया, ठीक रहा। 8वें में संसार के सर्वेश्वर को आना। शाम से ही देव की वसुदेव कीर्तन कर रहे, हम आप भी थोड़ा सा भगवान का आह्वान करें, कीर्तन करें, क्योंकि हमें अपने हृदय में भगवान को बुलाना है, उनका प्राकट्य करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां महीना आया। भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार की रात्रि है और शाम से ही सभी भक्तगण भगवान के लिए भज रहे हैं कि हे गोविंद आइए, हे जगत नियंता, हे जगदीश्वर, आकर के यहाँ दुष्टों का नाश करिए, भक्तों की रक्षा करिए। हम आप भी अपने हृदय में बुलाएं, हृदय के विकारों को, दुष्टों को भगाएं और भगवान को बुलाएं। आओ नंदलाल बरस रही अखियाँ, आओ नंदलाल बरस रही अखियाँ, आओ गोपाल
सतोजी रूप से प्रकट हुए। सारी बातें बता करके जब वो छोटे बने और पहले ही बता दिया कि आपको हमें गोकुल छोड़ना है, गोकुल से हमारी योग माया को यहाँ लाना है कन्या के रूप में। तो वसुदेव जी लेकर चले, तो ये भी यहाँ आ गए। आइए, वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल गए, लाला को सुलाया, लाली को उठाया और वापस मथुरा में आ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान ने जैसे ही वापस आए मथुरा में वसुदेव जी लेकर के किसको, कन्या को, और उनको गोकुल छोड़ा है। तो कन्या को मारने कंस आया तो कहते हाथ से छूट गई, अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई और घोर गर्जना करते हुए हंस करके कहने लगी, रे मूर्ख कंस, मुंह मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है। कंस घबरा गया कि बताओ, मैं सोच रहा था कि मैं मार दूंगा। परीक्षित कहते हैं कि ये तो ठीक है, पर महाराज अब हमें गोकुल का सुनाइए कि वहां क्या हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जैसे ही यशोदा और नंद बाबा को पता लगा तो आनंद में विभोर होकर के सारे गोकुलवासी ब्रजवासी सभी आनंद में भर करके बधाई बधाई लेकर के आते हैं। नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, यशोदा बधाई हो, हम आप भी बधाई देंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। महाराज जी के द्वारा पूजन होगा, भगवान का भोग लगेगा और जब तक बधाई गीत होगा, इसके बाद में आरती होगी, सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और सब लोग जन्मोत्सव मनाएं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। पगड़ी थोड़ा ऊपर। लाला जायो